हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आज हम देखने वाले हैं वो सारी की सारी किताबें जिनके अंदर भारत की हिस्ट्री से का हमें पूरा का पूरा अंदाज़ा लगता है, यानी कि भारत की हिस्ट्री का पता लगता है। इसीलिए ये सारी की सारी किताबें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और क्योंकि हम वही सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम रिलीजियस स्क्रिप्ट्स को पढ़ रहे हैं, हम आर्कियोलॉजिकल सर्वेस को देख रहे हैं कि क्या क्या ज़मीन से मिला, और ऐसे ही हमें किताबों को भी देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि कौन कौन से इतिहासकार जो हैं भारत के अंदर आए, दार्शनिक आए जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। फिर एक सेशन वो भी रहेगा। तो आज का सेशन कोई बहुत लंबा सेशन नहीं है, छोटा सेशन लेकिन बेहद इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट सेशन जहां से डायरेक्ट एग्जाम में सवाल फंस सकता है। पहले तो आप देखिए कि पहला ही देखिए क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो है ना ये क्वेश्चन ही है और ये दोनों ही पूछे गए हैं पेपर के अंदर। तो दोनों को रट लो अच्छे से कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अब कौटिल्य जो है ये किसका नाम है? ये एक व्यक्ति हुआ है चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ है और यहीं पे ही इनका नाम जो है आप विष्णु गुप्त भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों जो हैं ये कौटिल्य के ही नाम है ना, तो चाणक्य के ही नाम है। ये जो चाणक्य नीति आप बोलते हैं वही वाले चाणक्य है ये। तो इन्होंने जो है एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और ये जो है मौर्यंस के टाइम पे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी, सोशल कल्चर कैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, सारी की सारी वो नीतियाँ जो है इन्होंने इस किताब के अंदर लिखी थी। बस यही यहाँ तक याद करने की जरूरत है। ये डिवीजन कितनी है ये सब करने की जरूरत नहीं। हाँ, लैंग्वेज जरूर कीजिए कि संस्कृत भाषा में ये किताब है। इसके बाद जो दूसरी किताब इंपॉर्टेंट है वो है कल्हान की। जो कल्हान है इसने लिखी है राजतरंगिनी, और ये जो राजतरंगिनी किताब है ये जो है जम्मू और कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे, यानी कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे उनके बारे में है। और इसके अंदर पूरे का पूरा जो है कश्मीर के बारे में कल्चर जो है यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। और ये भी किस भाषा में है? संस्कृत भाषा के अंदर ही है। ये दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है चचनामा। देखो, चचनामा को हम फतेहनामा भी बोल देते हैं, फतेहनामा ऑफ सिंध या फिर चचनामा। देखो, कुछ किताबों में तो इसके बारे में ये लिखा है कि इसका राइटर इतना पगला था कि किताब लिख के अपना नाम लिखना भूल गया, है ना, लुढ़क गया खुद। तो उसके बाद पता नहीं कि कहाँ से हर कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है कि भैया ये किताब मेरी है, वो कह रहा है मेरी है ना। तो फेमस हो गई मान लो, तो सब हर कोई दावेदार आ जाएगा। तो कई सारे दावेदारों में से अब कई जगह पे उस दावेदार का एक का नाम लिखा हुआ ऑथर का अली अहमद, और कई जगह पे नाम क्या लिखा हुआ है अली कोफी। वैसे तो इसका राइटर पूछना ही नहीं चाहिए एग्जाम में, बट स्टिल अगर आया तो इन दोनों में से जिसके साथ भी अली होगा ना तो आप समझ जाना, तो उसी को आप उत्तर मार्क कर देना। ठीक है भाई मेरे, एक्सक्यूज मी। इसके बाद ये किस भाषा में लिखी है? ये पर्शियन भाषा में यानी कि फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्त। और लैंग्वेज की बात, अब सब्जेक्ट इसमें लिखा क्या गया है? तो जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हुआ है ना उसके बारे में सारी की सारी लिखी गई है। तो सिंध का जो है पूरा का पूरा क्या वृतांत रहा है ना, राजा दाहिर उसके अंदर इन्वॉल्व है, सिंध के कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे लड़ाई करने आ रहे हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध है जो अरब्स का आक्रमण है जो सिंध पे, वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे अलग जगह पे। यहाँ देखने का कोई मतलब नहीं है, वो मेडाइवल का पार्ट है। लेकिन जहाँ पे मेन बुक्स मैं लिख रहा हूँ आपको क्योंकि इन किताबों से हमें भारत के पूरे का पूरे उस कल्चर का पता लग रहा है, इस वजह से। इसके बाद जो है अष्टाध्यायी सूत्रवृत्ति या फिर कहें कि अष्टाध्यायी। तो ये किताब के बारे में लेटेस्ट ही एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने बोला जो अष्टाध्यायी है ये किस बारे में है क्या इसका कॉन्टेक्स्ट? तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी खासियत ये है कि ये फर्स्ट बुक है जो कि संस्कृत ग्रामर की है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये संस्कृत ग्रामर की पहली किताब है, ये आपको ध्यान रखना है। यही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया भाई। अच्छा, इसके राइटर का नाम क्या है? पाणिनि। ठीक है, पाणिनि के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली संस्कृत व्याकरण है। और किस कार्यकाल में लिखी गई है तो आपको ध्यान रखिएगा कि कई बार लोग क्या करते हैं, आप पाणिनि को सर्च करेंगे तो ये इंटरनेट वाले क्या है पुष्यमित्र शुंग बोलने लग जाते हैं कि जो पाणिनि है वो पुष्यमित्र शुंग के टाइम में है, जबकि ऐसा नहीं है। वो पाणिनि नहीं है, वो पतंजलि है भाई, जो पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हुआ। पाणिनि नहीं हुआ, पाणिनि उनसे पहले हुए हैं। पुष्यमित्र शुंग तो भैया बृहद्रथ का कत्ल करके और खुद बैठ रहा है गद्दी पे, तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर हुआ वो। लेकिन ये आदमी जो है पाणिनि, ये तो प्री मौर्यन एम्पायर में है ना, तो ये मौर्यों के राज्यकाल में है, ना कि पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है भाई, तो ये कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को। इसके बाद एक किताब है
गर्ग संहिता, या तो वो गर्ग संहिता लिख देगा या फिर गार्गी संहिता लिख देगा, दोनों एक ही बात है। आप देखिए ये किताब किसने लिखी है, कात्यायन ने लिखी है। और ये किस बारे में है, ये एस्ट्रोलॉजी एंड अटैक्स ऑफ ग्रीक्स ऑन इंडिया है। ठीक है, ग्रीक्स ने जो भारत पे आक्रमण किया। आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी किताबें जो है भारत के बारे में ही दर्शा रही हैं कि जब यूनानी भारत में आए आक्रमण करने तो उन्होंने किस तरीके से किया, क्या वो ज्योतिष विद्या के बारे में समझते थे, वो सब चीज़ें इस भाषा के अंदर मतलब जो है कात्यायन ने लिख दी हैं। इसके बाद है अगला जो है बेहद इंपॉर्टेंट, ये है महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य को किसने लिखा है, ये लिखा है पतंजलि ने। ठीक है भाई, अब ये बाबा रामदेव वाला पतंजलि मत समझ लेना, उन्होंने इसी पतंजलि के नाम पे रखा है, लेकिन पतंजलि जो है एक डिफरेंट थिंग है ना। पतंजलि जो है एक संस्कृत के ही बहुत बड़े विद्वान है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत के विद्वान है। ठीक है, पतंजलि जो है संस्कृत के विद्वान है। ठीक है, और किसके कार्यकाल में है ये पतंजलि, तो ये है पुष्य मित्र शुंग के कार्यकाल में। ठीक है भाई, इनके बारे में अभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम सब पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही बता दिया, लेकिन मुद्दे की बात है कि अब धीरे धीरे कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसी में पढ़ना है एंशिएंट में ही हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी, लेकिन जब समय आएगा तब पढ़ेंगे, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये क्या बता रही है, ये शुंगों के बारे में, यानी शुंग मतलब कि या शुंग कह लीजिए, शुंग कह लीजिए, उनके कार्यकाल के बारे में, उनके कोर्ट के बारे में, उनके पूरी के पूरी आप कहिए कि राजपाट के बारे में ये जो है किताब हमें बताती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, अब मैं कितनी किताबों की यहाँ फोटोज लगाता रहूँगा, तो मैंने क्या किया है, मैंने जितनी भी किताबें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी हमारी किताब में तो आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने सारी की सारी डाल दी हैं। एक बार मैं पढ़ के आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि इनसे ना मुझे लगता है सीधा सीधा सवाल फंस सकता है, तो एक भी किताब इनमें से छोड़ नहीं सकते हैं। एक मैं आपको फटाफट से रीड आउट करके इसको खत्म कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना आए। हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए। जैसे अष्टाध्यायी है तो अभी मैंने आप लोग को बताया पाणिनि। ठीक है, और ये क्या है, एक संस्कृत की पहली ग्रामर है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। फिर बुद्ध चरित जो है ये अश्वघोष ने लिखी है। ठीक है दोस्त, इसके अलावा चरक संहिता जो है वो ऑब्वियसली बात है चरक ने लिखी होगी। फिर देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त ने लिखी है। ऐसी गीता गोविंद जो है, गीता गोविंदम अभी एक फिल्म भी आई है, अगर आपको पता हो, शायद विक्की कौशल की थी, है ना। तो गीता गोविंद जो है वो जयदेव ने लिखी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है गीता गोविंद, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसी हर्ष चरिता, ये पहले भी पूछा जा चुका है, ये बाण भट्ट ने लिखी है। और कादम्बरी के बारे में लास्ट ईयर एसएससी में पूछा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्त, इसके अलावा कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, कुमार संभवा, फिर मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, बहुत अजीबोगरीब नाम होते हैं भाई, ये यहाँ से देख सकते हो हिंदी वाले, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है भाई, और जो मेघदूत है ये तो पेपर में एसएससी वाले कई बार पूछ चुके हैं, पर मेरे को लग रहा था कि जो जो इंपॉर्टेंट है कालिदास के बारे में वो मैंने सारी एक साथ लिख दी है। फिर ऋतु संहारा आ सकती है, विक्रम मौर्यवासी आ सकती है, रघुवंशा आ सकती है, रघुवंशा को तो स्टार मार्क कर लो, ये आ सकती है दोबारा से, है ना। अब इसके बाद जो है महाभाष्य, महाभाष्य जो है कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि महाभाष्य जो है भाषा ने लिखा है ना, तो ये भाषा नहीं आएगा भाई मेरे, ये पतंजलि है, ध्यान रखिएगा। भास भी एक राइटर हुए हैं, तो लोगों को लगता है कि कहीं भास ने तो नहीं लिखा, लेकिन भास नहीं है यहाँ पे, महाभाष्य जो है ये पतंजलि ने लिखा है ना। तो यूपीएससी के पेपर में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बोला था कि कौन सी बुक भास ने लिखी है, तो वही बच्चों ने क्या किया, उठा के महाभाष्य को मार्क कर दिया। ऐसा नहीं करना, ठीक है भाई। महाभाष्य के अंदर भास आ रहा है तो ये नहीं है कि भास ने लिखी है, वो समझ गए। फिर इसके बाद महावीर चरिता जो लिखी है वो भावभूति ने लिखी है, ये आ सकता है पेपर में, इसको भी स्टार मार्क कर देना। मिताक्षरा जो लिखी है विजनेश्वरा ने लिखी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने मिताक्षरा तक विघ्नेश्वरे लिखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मृच कटिकम ये लिखिए शूद्रक ने, ये पेपर में आ चुका है भाई मेरे, स्टार मार्क कर लो। और मुद्रा राक्षस भी एक बार पेपर में आ चुका है, दोबारा फिर आ जाएगा, ये विशाख दत्त ने लिखी है, ठीक है दोस्त। तो ये दोनों जो चीजें हैं ना, इनको मार्क कर लो, इनको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। अब नागनंदा जो है वो हर्षवर्धन ने लिखी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा है बहुत फेमस, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार मार्क करो। फिर नाट्य शास्त्र आई थिंक भरत ने लिखी है, तो आ गया है, नाट्य शास्त्र आया भी है पेपर में। हाँ मेरे को ध्यान आ गया, यूपीएससी में जो सवाल आया था उसके अंदर जो 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें से ये पूछा था कि कौन सा इसमें से गलत है, तो सही आपको पता होना चाहिए, है ना। तो नाट्य शास्त्र का अगर पता ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे मार्क करेंगे, तो ये है भरत। फिर नीति सार जो है वो है कमंदकी ने लिखी है। एंड ऐसे प्रियदर्शिका
ये अगेन हर्षवर्धन लिख रहा है, ठीक है। हर्षवर्धन की कौन कौन सी हो गई है, एक तो हर्षवर्धन की ये हो गई नागनंदा और दूसरी हो गई प्रियदर्शिका, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर रामचरिता जो है ये है संध्याकारा नंदी का। फिर शिशुपाल वध जो लिखी है ये माघ ने लिखी है। सुश्रुत संहिता ऑब्वियस सी बात है कि सुश्रुत ने लिखी है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर स्वप्न वसवा दत्ता या फिर कहीं के मध्य मध्य मावयोगा, यार क्या अजीबोगरीब नाम है, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता इसका, और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको यहाँ इंग्लिश में समझना है तो यहाँ पे समझिए, उसका कारण मैं बता देता हूँ कि क्यों थोड़े अजीब हो रहे हैं ये यहाँ पे पढ़ने में, क्योंकि ये थोड़े संस्कृत टाइप के हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए स्वप्नवास वद्धता, फिर ऐसी मध्यम व्यय योग, तो ये जब आप उसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिस लैंग्वेज का ये शब्द है, क्योंकि अब मैंने देखिए कि संस्कृत पढ़ रखी है, लेकिन मैं संस्कृत को अगर इंग्लिश में पढ़ता हूँ ना तो मुझसे नहीं पढ़ा जाता संस्कृत इंग्लिश में, मेरे को जो है हिंदी में ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है, ठीक है। और लेकिन जब मैं साइंस पढ़ता हूँ तो साइंस मेरे को इंग्लिश में कंफर्टेबल फील होती है। तो ऐसा ही है भाई, किसी को कोई लैंग्वेज कंफर्टेबल फील होती है, किसी को कोई, तो मेरे को जो है जो संस्कृत की चीज़ है वो संस्कृत में ही लगेगी, है ना। तो स्वप्न वासवत्ता और मध्यम व्ययोग ये जो है ये भास ने लिखी है, ये दोनों स्टार मार्क कर लीजिए। एक्चुअली में क्या है, पहले आप देखिए कि मैंने ये वाला शब्द लिखा नहीं हुआ था कहीं भी, लेकिन ये मेरे को लगता है कि पेपर में आएगा अब, ठीक है। ये जो है मेरी एक एनालिसिस बोलती है, अब क्यों आएगा अगली बार पेपर में, कभी भी आ सकता है, किसी भी पेपर में आए। एसएससी के एक पेपर में 100% है कि ये आने वाला है, ठीक है। मध्यम व्यय योग जो है ये किसने लिखी है, भास ने लिखी है, और यही आएगा पेपर में, ये याद रखिएगा। अब क्यों आएगा ये सब बातें बताने की नहीं होती हैं, बस समझ लीजिए जब मैंने बोल दिया तो आएगा कहीं ना कहीं एक एग्जाम में। इसके बाद तिलक मंजरी जो है ये धनपाल की हो गई। फिर विक्रम देवा चरिता ये बिल्हान की हो गई। मनु स्मृति के बारे में देखिए, ध्यान रखिएगा कि जो मनु है इन्होंने लिखी है, लेकिन एक्चुअली में मनु स्मृति जो है एक छोटा पार्ट है, भृगु ऋषि की एक पूरी बड़ी किताब है ना, भृगु संहिता कह लीजिए एक तरह से उसको, उसका ही एक छोटा पार्ट है जो वो मनु स्मृति है। तो मेन जो है कई बार पेपर के अंदर भृगु भी लिखा हो सकता है, तो अगर भृगु लिखा होगा तो आप भृगु लिख देंगे, है ना। ये कुछ ऐसा ही है कि मैं बोलूं कि गीता, तो गीता खुद में एक किताब नहीं है, गीता तो महाभारत का पार्ट है, वैसा समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर भृगु ऋषि लिखा आ गया वहां पेपर में, मनु नहीं लिखा होगा तो भृगु मार्क कर देना, नहीं तो मनु मार्क कर देना, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि भृगु भी इसका उत्तर हो सकता है, ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखी है, ये बता ही चुका हूं, ये तो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। छंद सूत्र जो है पिंगला ने लिखी है। बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखी है। बुद्ध चरिता का ध्यान रखिएगा, दूसरी बार मैंने बताया है ये, ठीक है। इसके बाद सरिपुत्र प्रकाश ये लिखी है अश्वघोष ने। ऐसी सौंदरानंद ये भी अश्वघोष ने लिखी है, तो ये दोनों सेम जो है अश्वघोष ने ही लिखी। शिशुपाल वध मैं पहले भी बता चुका हूँ कि माघ ने लिखी है। रत्नावली जो है अगेन हर्षवर्धन लिख रहा है, ये तीसरी किताब होगी हर्षवर्धन की। इसके बाद मालती माधव और उत्तरम चरिता ये दोनों जो लिखी हैं ये भावभूति ने लिखी हैं, और महावीर चरिता भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये भी भावभूति ने ही लिखी है। तो 3 किताबें भावभूति की ये हो गई हैं। फिर इसके बाद गोदवाहो ये लिखी है वाकपति राज ने, और मैं थोड़ा इधर से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। गोदवाहो जो लिखी है वाकपति राज ने। फिर दश कुमार चरित ये लिखी है दंडी ने, ठीक है भाई। इसके अलावा वशवदता ये सुम्बुद्ध ने लिखी है। कथा सरित सागर जो है सोमदेव ने लिखी है। फिर पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा ने लिखी है, एंड हितोपदेश जो है ये नारायण पंडित ने लिखी है। तो ये जो पंचतंत्र और हितोपदेश ये दोनों अलग किताबें हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि पंचतंत्र को नारायण पंडित लिख देंगे, हितोपदेश को विष्णु शर्मा लिख देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों किताबों के राइटर्स को आप ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कामा सूत्र का ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है, वात्सायन ने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। अलग अलग चीज़ें इसमें, चलिए छोड़िए उसके अंदर क्या डिस्कस करना है, बट अलग अलग जो है कामा के पोजेज हो गए, उसके प्रोज हो गए, कॉन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्क्राइब की गई हैं वात्सायन ने। आपको समझ भी नहीं आएगी, आप किताब ले भी लोगे तो, है ना, वही काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाषा ही ऐसी होगी, ठीक है। उसके बाद जो है मत्ता विलासा प्रहासना ये जो है महेंद्र वर्मन वन की है किताब, तो ये भी मेरे को लगता है कि कभी भी आ सकती है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दी। किताबें तो बहुत हैं, लेकिन मैंने बहुत काम की और सिलेक्टिव किताबें ही इसमें डाली हैं, जो मैंने देखा कि मल्टीपल एग्जाम्स में आ सकती हैं। या फिर मैंने एक और काम किया है कि जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी का भी पेपर है, तो उसके ऑप्शंस को देख लिया और वहां से जो किताबें हैं वो भी मैंने डाल दी हैं, ताकि मेन किताब तो आप कर लो ना। अगर मेन भी नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर ऐसे 1000 किताब ना पढ़ के कम से कम 100 किताब तो याद करके जाओ, है ना। ऐसे तो 1000 क्या
50-60 हज़ार भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। हिस्ट्री में तो किताबें है ना, राइटर कोई एक थोड़ी था, कितने ही राइटर थे, लेकिन हमें मेन मेन याद करनी है जो हमें लगता है कि पेपर में आ सकती है। फिर नीति सार जो है कमंदक ने लिखी है। इसके बाद दया भाग जो है ये जिम्तो वाहना ने लिखी है। दया भाग के बारे में खास बात मैं बता देता हूँ कि वैसे वेदों में इसका जिक्र होता है, जैसे बाप है तो बाप के बाद जो है पूरी की पूरी संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, तो उसका सबसे बड़ा बेटा जो है वो जो है उसकी पूरी सारी की सारी संपत्ति का अधिकारी माना जाएगा। ये इस किताब में लिखा गया है। ये कई बार पेपर में पूछ भी लेता है, एक किसी और एग्जाम में, एसएससी में तो नहीं पूछा गया, किसी और एग्जाम में पूछा था, तो उन्होंने यही पूछा था कि कौन सी किताब में ये चीज़ लिखी गई है, ये कौन से कल्चर को, नोशन को मतलब डिपिक्ट करता है, तो आपने उसको दया भाग मार्क कर देना, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। इसके बाद निघंटु ये लिखी है यस्का ने। फिर मिताक्षरा तो ये दोबारा आ रहा है विजनेश्वरा, ठीक है। बृहत कथा मंजरी ये लिखी है क्षमेंद्रा ने, ठीक है, क्षमेंद्र। फिर इसके बाद आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम लिखी है आर्यभट्टा ने। धातुपथ लिखी है पाणिनि ने। पाणिनि ने अभी एक और किताब जो अष्टाध्यायी भी लिखी थी है ना, वो भी मैंने बता दी थी आपको। रोमक सिद्धांत लिखी है वराहमीर ने। और विधाशाला भंजिका लिखी है राजशेखर ने। ऐसी राजशेखर ने कई सारी किताबें लिखी हैं, आप देखिए एंड में सारी राजशेखर की ही हैं। बाल भारत, कर्पूरी मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, तो ये सारी की सारी जितनी भी है ये राजशेखर की ही हैं। तो ये मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम बुक्स को तो मैं जो उनका राइटर है एक एक साथ ही लिख दूं ताकि आपको इजीली हो जाए याद। एक और याद रखिएगा कि तारीख है मुबारक शाही, ये मैंने देखा कि कई किताबों में इसका जो राइटर है ये बहुत गलत लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्लीज़, चाहे आप देखिए कि मैं सीधा सीधा अगर बोलूँ तो लूसेंट में भी एक जगह मैंने देखा था ये लिखा हुआ था और बहुत गलत लिखा हुआ था, ठीक है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा देखिएगा। मेरे को ध्यान तो नहीं आ रहा वो उन्होंने क्या लिखा था, लेकिन बहुत अजीब और गरीब सा नाम था है ना, जो कि इसका नाम बनता भी नहीं है। तो तारीख मुबारक शाही जो है ये याह्या बिन अहमद सरहंदी ने लिखी है पर्शियन में। अब ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है दोस्त। तो ये सारी की सारी हो गई किताबें, मुझे लगता है ये सारी कंप्लीट ही हो गई है, ठीक है जी। तो अभी जो है आज की वीडियो के अंदर हमने की है सारी की सारी बुक्स, एक बार इसको भी रीड आउट मार लीजिए, ठीक है दोस्त। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बाहर तो नहीं आएगा, बुक्स में केवल और केवल यही कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इस वीडियो को स्ट्रेच नहीं करते हैं, ये बस मैंने एक बार रीड करके दिखा दिया, एक बार आप खुद रीड कर लेना, तुरंत याद हो जाएंगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे पढ़ाने लायक है या मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दूँ, ठीक है। मेरा काम इतना ही था कि मेहनत करके वो सारी की सारी किताबें ढूंढ लाऊँ, और ताकि आपको 10-20 हज़ार किताब याद ना करनी पड़े, केवल 50-60 किताब आप याद करके और तुरंत आपका काम हो जाए। तो पुराने की इतनी सी किताब याद कर लेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से तुरंत उत्तर मार्क कर दोगे। जब यूपीएससी में बच्चे हमारा इस करवाए कंटेंट से पेपर मार्क कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एसएससी में तो कर ही सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर हम राइटर्स के बारे में करेंगे, जो अलग अलग राइटर्स भारत के अंदर आए। ये तो हमने भारत के ही मैक्सिमम लोगों की बात की है, जो भारत के ही लोग थे जिन्होंने अलग अलग किताबें लिखी, ठीक है। हम नेक्स्ट बुक में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं राइटर्स का, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी वो राइटर्स की वीडियो। उसके अंदर तो आप समझिए कि फिर एक सवाल किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है मैंने इसी बार ऐड की हैं, इससे पहले कभी पेड कोर्स में ऐड भी नहीं की थी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।